अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। समस्त दर्शकगण को आयशा का प्रेम भरा नमन। केवल भारती ही नहीं अपितु पूरे विश्व में माता भवानी का गुणगान किया जाता है। माता रानी का यह महोत्सव दुनिया भर में मनाई जाती है, भारत, अफ्रीका, यूरोप तक, और हर जगह माता रानी का दरबार बड़े प्रेम एवं उत्साह एवं सुंदरता से सजाई जाती है। इन 9 दिनों में हम लोग उस शक्ति की आराधना करते हैं जिनकी कृपा से इस सृष्टि की रचना हुई है। माता रानी के 9 रूपों में से पहला रूप शैलपुत्री है, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी माता, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। 9 दिन हम लोग माता रानी के अनेक रूपों की आराधना करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रतीकीर्तः। इसी प्रकार माता रानी अपने 9 रूपों के द्वारा मानवता को मानव मूल्य सिखाती है और सदैव अपने भक्तगण को अपनी ममता भरी आंचल में समेटकर सुरक्षित रखती है। तो चलिए हमारे साथ दुर्गा महोत्सव की महानता एवं महत्व का अध्ययन करते हुए इस नवरात्रि को और भी विशेषग्रस्त बनाते हैं। शैलपुत्री माता। शैलपुत्री संपूर्ण जड़ पदार्थ अथवा प्रकृति से उत्पन्न यह भगवती का पहला रूप है। मिट्टी पदार्थ, जलवायु, अग्नि व आकाश, इन 5 तत्वों पर ही निर्भर रहने वाले जीव शैलपुत्री का प्रथम रूप है। इस पूजन का अर्थ है प्रत्येक जड़ पदार्थ अथवा कण कण में परमात्मा के प्रकटीकरण का अनुभव करना। योनि चक्र के तहस, घास, शैवल, काई, पौधे इत्यादि शैलपुत्री है। ब्रह्मचारिणी माता। प्रत्येक वृक्ष में इसे देख सकते हैं। सैकड़ों वर्षों तक पीपल और बरगद जैसे अनेक पेड़ वृक्ष ब्रह्मचर्य धारण करने के स्वरूप में ही स्थित होते हैं। चंद्रघंटा माता भगवती का स्वरूप है। यहाँ जीव में आवाज एवं वाणी तथा दृश्य ग्रहण व प्रकट करने की क्षमता का प्रादुर्भाव होता है, जिसकी अंतिम परिणति मनुष्य में बैखरी है। कुष्मांडा। मनुष्य योनि में स्त्री और पुरुष को मध्य इक्षण के समय मंद हंसी कुष्मांड देवी का स्वभाव के परिणाम स्वरूप जो आकर्षण और प्रेम का भाव उठता है वो भगवती का ही शक्ति है। इनके प्रभाव को समस्त प्राणी मात्र में देखा जा सकता है। स्कंद माता पुत्रवती माता पिता का स्वरूप है अथवा प्रत्येक पुत्रवान माता पिता स्कंद माता के रूप हैं। कात्यायनी के रूप में वही भगवती माता पिता की कन्या है। यह देवी का छठा स्वरूप है। कालरात्रि देवी भगवती का 7वां रूप है, जिससे सब जड़ चेतन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपरा और परा विभक्त हो जाते हैं। मन की मृत्यु के समय सब प्राणियों को इस स्वरूप का अनुभव होता है। भगवती के इन 7 स्वरूपों के दर्शन सबको प्रत्यक्ष सुलभ होते हैं, परंतु अथवा और 9वां स्वरूप परा प्रकृति होने के कारण सुलभ नहीं है। महागौरी भगवती का 8वां रूप महागौरी जगत की
कालिक वृत्ति न रहने के कारण गौर वर्ण का परम शुद्ध व परम पवित्र है। सिद्धिदात्री भगवती का नवा रूप सिद्धिदात्री है। यह ज्ञान अथवा बोध का प्रतीक है, जिससे जन्म जन्मांतर की साधना से पाया जा सकता है। इसे प्राप्त कर साधक परम सिद्ध हो जाता है, इसलिए इसे सिद्धिदात्री कहा जाता है। इसमें शक्ति स्वयं शिव हो जाती है, पार्वती स्वयं शंकर हो जाती है और राधा स्वयं कृष्ण हो जाती है। आत्मा अर्थात जीवात्मा अपने परम स्थिति में परमात्मा हो जाती है। हर नारी में है शक्ति। इसी तरह माँ दुर्गा के हर नाम से ही उसका अर्थ उद्घाटित हो जाता है। माँ स्त्री शक्ति को भी रूपांतरित करती है। सनातन की सीख है कि स्त्री अगर कुछ अर्थों में वंचित है तो वह मुक्ति, शक्ति व अधिकारों की पात्रा, अधिकृता व अधिकारिणी भी है। वह आधुनिका समर्था है। वह सदा शिव की पूरक रही है। प्रकृति का पुरुष से व शिव का शक्ति से सहकार समता की धरातल पर है। यथा भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भारी या महती तपस्या करने वाली, जिसके स्वरूप का कहीं अंत ना हो, सबको उत्पन्न करने वाली, भावना एवं ध्यान करने वाली, जिससे बढ़कर भव्य कोई और नहीं, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, असीम पराक्रम वाली इत्यादि है माँ भवानी। शक्ति के बिना शिव भी शव है। समस्त आगम शास्त्र पराशक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं। बिना पराशक्ति से शक्ति प्राप्त किए हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी रचना पालन तथा संहार का कार्य नहीं कर सकते। स्वयं शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे बिना मैं मृत शव हूँ। तुम्हारे साथ रह के ही मैं महादेव और सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला बन जाता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी, कोई भी आरज़ू ना रहे अधूरी। कहते हैं हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से विनती कि आपकी हर मनोकामना हो पूरी। जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी शक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ। जय माता दी। इसी के साथ आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी प्रकार माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।